उधर पाकिस्तान की अब बात कर लेते हैं, जहां पर 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर आज पाकिस्तानी अधिकारियों की एक बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में समिट के लिए राजधानी इस्लामाबाद को 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया जा रहा है। बंद करने का अर्थ है कि 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है और सरकार समिट के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान में हाल में आतंकी घटनाएं हुई हैं और इमरान खान की पार्टी पीटीआई से शहबाज सरकार को हिंसक प्रदर्शन का खतरा है। इधर समिट से पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें हैं। वो भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बेकरार है, लेकिन भारत इस बात को तवज्जो नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने साफ संकेत दिया कि एससीओ सम्मेलन के दौरान वो भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के हालिया बयान से पता चलता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिल सकते हैं। जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक करने नहीं जा रहे। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एससीओ के बैठक के बारे में बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। लेकिन भारत का रुख इस मामले पर साफ है। वो फिलहाल किसी भी तरह की द्विपक्षीय बातचीत के लिए पाकिस्तान को ना ही कह रहा है। तो 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ समिट को लेकर आज बैठक हुई। इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। ये कदम भारत के विदेश मंत्री और बाकी राष्ट्राध्यक्षों के वहां पहुंचने को लेकर उठाया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है, पिछली बार जब भारत में इसका आयोजन हुआ था तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल भुट्टो आए थे और वो एक बड़ा इश्यू पाकिस्तान ने बनाया था। जब भारत के विदेश मंत्री ने भारतीय संस्कारों के तहत प्रणाम नमस्कार का अभिवादन उनके साथ किया था, तो पाकिस्तान ने ज़ोर शोर से इस बात को उठाने की कोशिश की कि भारतीय विदेश मंत्री ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान इस बार भारत के विदेश मंत्री के साथ इस बैठक के दौरान ऐसा कुछ करता है या नहीं करता, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अगर इस बैठक के दौरान कोई ऐसी हरकत होती है जो लगातार पाकिस्तान में हो रही आम घटनाओं की तरह, आतंकवादी घटनाओं की तरह घट जाती है, तो उसका असर पूरे विश्व में बहुत ही गलत जाएगा। लिहाजा 3 दिनों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत हो। भारत ने साफ कर दिया है द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने किसी भी द्विपक्षीय बातचीत से इनकार किया है। पिछली बैठक जब भारत में हुई थी, भारत के विदेश मंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन करने की कोशिश बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री के तौर पर उनकी की थी, तो पाकिस्तान ने इसका बड़ा इश्यू बना दिया था कि भारत ने हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया है। और कुछ मामलों में तो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट ये भी आए थे कि समय आने पर हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। क्या हमें ऐसी तस्वीरों पर नज़र रखनी होगी? क्या पाकिस्तान इस तरीके का कोई गिमिक कर सकता है, या फिर ये बैठक पाकिस्तान इस लिहाज से भुनाने की कोशिश करेगा कि विश्व में एक संदेश दे और भारत के साथ द्विपक्षीय बैठकों की एक शुरुआत हो जाए? देखिए राजीव जी, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता। जब तक कि वो एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाता कि उसने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तब तक ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, वो पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। और भारत के तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से ये जो शर्त रखी गई है ये लगातार कायम है। और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि वो पाकिस्तान की वो जो यात्रा कर रहे हैं
वो एक एससीओ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक जिम्मेदार और अच्छे सदस्य होने के नाते जो एससीओ की स्पिरिट है, एससीओ की जो प्रोसेस को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में अपना योगदान करने के नाते ही पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। इसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बात है भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट की जा चुकी है और जाहिर है कि हमने देखा है राजीव जी कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के तीसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी दिन जिस तरीके से जम्मू के रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी जो पुंछ राजौरी के घने जंगलों में, पीर पंजाल की पहाड़ियों में छुप करके कायरों की तरीके से जो लगातार हमले कर रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने आज भी भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशें करना बंद नहीं किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं, वो आज भी उन्होंने पाकिस्तान ने बंद नहीं किए हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान ने वहां भी कोई एक्शन लेकर के नहीं दिखाया है। भारत में आतंकवादी घटनाओं को करने की जो साजिश में जो वांछित जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, उनके विरुद्ध भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन लेकर के नहीं दिखाए हैं और जिससे कि बहुत स्पष्ट है कि भारत की ये जो शर्त कि जिसमें कि भारत ने कहा कि जब तक आप आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएंगे, तब तक भारत ये बात नहीं करेगा, वो शर्त आज भी कायम है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आतंक परस्त नीतियों की वजह से ही आज ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति ये है कि हम बातचीत भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहते। राजीव जी, ये जो भारत है, ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है और ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को चलने वाला भारत है। और आज आप देख रहे हैं कि आतंकवाद की चुनौती पूरे विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। इजराइल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद के विरुद्ध और जो विश्व का जो सिविलाइज्ड समाज है, सभ्य समाज है, लोकतांत्रिक समाज है, वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है, उसकी नीतियों की वजह से ही ये जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों की ये दशा है कि आज बातचीत भी संभव नहीं है। तो ये जो यात्रा है ये एससीओ की समिट के लिए ही है। एससीओ की भावना का, जैसे कि मैंने कहा, भारत बहुत सम्मान करता है, एससीओ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है और एक जिम्मेदार एससीओ का सदस्य होने के नाते, एक सम्मानित एससीओ का सदस्य होने के नाते भारत के विदेश मंत्री के स्तर की ये विजिट हो रही है और जो कि सिर्फ एससीओ की बैठक के लिए ही है। और इसका, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। संजीव जी, लेकिन एससीओ की इस बैठक को लेकर, और जैसा आपने भी इजराइल और ईरान और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट की जो जगह है, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसका भी आपने हवाला दिया, क्या ये एससीओ की बैठक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की ज़रूरतों तक सीमित रहने वाली है, या आप देखते हैं इसमें इज़राइल हिजबुल्लाह, इज़राइल हमास, इज़राइल गज़ा या इज़राइल ईरान को लेकर भी बातचीत हो सकती है? क्योंकि इसमें चीन भी शामिल है, इसमें भारत भी है, इसमें रूस भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है। रूस और चीन एक तरीके से ईरान के पक्ष में बात कर रहे हैं। भारत ने बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर रखा हुआ है, दोनों ही देशों से भारत बराबर की दूरी पर रखकर अपने संबंध बनाता है। तो क्या एक मुश्किल आ सकती है अगर एससीओ के सदस्य देश इस मीटिंग के दौरान कोई रेजोल्यूशन लेकर आते हैं इजराइल, ईरान और इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर? देखिए राजीव जी, एससीओ के इस बैठक में निसंदेह जो वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उसके ऊपर चर्चा अवश्य होगी और वहां पर जो आतंकवाद की जो चुनौती है उसके ऊपर भी निसंदेह बात होगी। और भारत, आप जानते हैं कि जो आतंकवाद की जो वैश्विक चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए विश्व समुदाय के बीच में एक एकता का लगातार पक्षधर रहा है, उसके लिए लगातार एडवोकेसी करता है। और एससीओ के अंतर्गत जो अनेक विषय जो उसमें डिस्कस किए जाते हैं, उसमें आतंकवाद की जो चुनौती है वो एक बड़ा विषय है। एससीओ में एक आरटीएस जैसा एक उसका एक भाग है जिसमें कि आतंकवाद के विरुद्ध किस तरीके की कार्रवाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को करनी चाहिए, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होती है।
और भारत जाहिर है कि जो एंटी टेररिज्म के संदर्भ में एससीओ के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। और जरूर आपने जो रशिया और चाइना के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो ये राष्ट्र और इनके जो विचार हैं वो अनेक वैश्विक विषयों पर जाहिर है कि थोड़े अलग अवश्य हैं, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो अन्य राष्ट्र हो, एंटी वेस्ट हो, उसके बीच में एक संतुलन साथ के चलने वाला राष्ट्र है। भारत अपनी विदेश नीति में विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी नीतियों के तहत आगे बढ़ता है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। भारत किसी खेमे का पार्ट नहीं है, भारत किसी पार्ट नहीं है। ठीक। और रशिया और चाइना के जो विचार हैं वो जरूर पश्चिमी देशों से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जो विचार हैं वो संतुलित है। वो संजीव सर बने रहे हैं आप हमारे साथ संजीव सर, क्योंकि एससीओ की समिट के लिए इस्लामाबाद में शहबाज सरकार ने 3 दिनों की छुट्टी कर दी है।